बीच में आज का प्रसंग, एक ही ईश्वर की भक्ति होनी चाहिए, इष्ट देव एक ही होना चाहिए, बहुत इष्ट देव न होकर के इष्ट देव एक होना चाहिए। कैसे? आप लोग देखिए, एक भरोसे एक बल, एक राम घनश्याम, एक ही राम घनश्याम है, चातक तुलसीदास। चातक तुलसीदास, चातक का अर्थ हुआ पपीहरा। पपीहरे को एक ही भरोसा है, बादल की तरफ देखता है और 12 मास तक वह जो है स्वाति के बूंद को ताकता है, अन्न जल को ग्रहण नहीं करता। समुद्र में उसको बोर दीजिए आप, लेकिन उसका जो है सर, मुख जो है आसमान ही की तरफ रहेगा। वो केवल आसमान की तरफ देखेगा कि कब स्वाति का बूंद मिले और कब उसको मैं ग्रहण करूं। तो एक भरोसा रखिए आप, एक ईश्वर की भरोसा रखिए आप। वो स्वाति की तरह 12 मास तक जो होता है वो पक्षी, लेकिन अन्न जल को ग्रहण नहीं करता। पपीहरा चातक अगर जल को ग्रहण करता है तो स्वाति दूध को ग्रहण करता है। तो एक भरोसे एक बल, एक आत्मविश्वास, एक ही ईश्वर के विश्वास पर अपना मन अडिग करिए। जिस तरह से वो चातक उस स्वाति को पा लेता है, रटते 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 प्यू प्यू की आवाज लगाते हुए। चातक के लिए ईश्वर, बालम, सजना वह स्वाति है, और जब तक वो स्वाति बूंद को पा नहीं लेता, अन्न जल को ग्रहण नहीं करता। इसलिए इष्ट देव एक होना चाहिए। हजारों इष्ट देव के चक्कर में आप बच जाएंगे तो पार नहीं हो पाएगा। देखिए, 4 धर्म एकत्रित हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब चारों धर्म एकत्रित होकर एक साथ चले तो कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है, कोई कहता है हमारा धर्म बड़ा है। रास्ते में एक नदी पड़ गई तो वे चारों मिलकर के फैसला किए कि ठीक है, इस नदी को पार करना है। चारों धर्म को, अपने अपने इष्ट देव को आप बुला लीजिए और इस नदी से उस पार हो जाइए। पहले मुसलमान भाई कूदा उस नदी में। देखिए, मुस्लिम धर्म में एक ही ईश्वर है, अल्लाह, इष्ट देव एक है उसका, इसलिए वह अल्लाह को सुमिरा, सच्चे मन से भक्ति किया था। और जब वो डूबने लगा तो अपने इष्ट देव को याद करने लगा, प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आज हमारी मर्यादा आपके हाथ में है। गुहार लगाता है, और जब गुहार लगाता है तो उनका इष्ट देव आकर के और इस पार से उस पार पहुंचा देते हैं। फिर ईसाई कूदा। ईसाई का भी एक ही धर्म है, गॉड। वो अपने इष्ट देव को बुलाया, वो भी पार हो गया। सिख का भी इष्ट देव एक है, वाहे गुरु। सिख कहता है, हे प्रभु, हे वाहे गुरु, अगर मैं आपके को सच्चे दिल से
सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से पुकारा हूं, तो इस दुख में हमारे आप सहायता करिए। वो भी इस पार से उस पार हो गया। तीनों धर्म नदी पार कर गए अपने इष्ट देव के भरोसे पे। लेकिन जब हिंदू कूदा उस नदी में, तो जब तक तो कमर के पानी में था, याद कर रहा है इष्ट देव को। फिर उसके ऊपर गया, गला तक पानी आया, इष्ट देव को याद कर रहा है। फिर जब नाक तक पानी आ रहा है तो इष्ट देव को याद कर रहा है। तो याद कैसे कर रहा है? और जब नाक में पानी, मुख में पानी जाने लगा तो कहता है जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। रक्षा नहीं हुई, हनुमान जी चले और तब तक जय मैहर की माई, जय मैहर की माई, जय मैहर की माई। और पानी बढ़ने लगा, और जब और पानी बढ़ने लगा, जय शंकर जी, जय शंकर जी। शंकर जी तैयार हुए आने के लिए कि अपने भक्त को मैं बचाऊं। अभी वो आए नहीं है, तब से जय बिंदवासिनी माई, जय बिंदवासिनी माई। फिर वहां से बिंदवासिनी माई चली। उसका मन दिमाग अस्थिर नहीं हुआ। जितना 33 करोड़ देवी देवता उसके मन में विराजमान थे, सबको पुकारना आया। और जब सबको पुकारना आया तो कोई आ नहीं पाया। इनको 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 पुकारते पुकारते वो डूब के मर गया। तो इष्ट देव 1000 इष्ट देव पूजे गए आप, 33 करोड़ देवी देवता के संग में आप रहेंगे, मन बना के उनसे रहेंगे, तो उद्धार नहीं होगा आपका। पूजा पत्रिका सबका करिए, लेकिन इष्ट देव एक होना चाहिए। और हर इष्ट देव दुख में सुमिरने पे अगर सच्चे मन से आप याद किए हैं तो जरूर आते हैं। लेकिन आज का भक्ति भावना पूजा पाठ किस ढंग का है कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। जब आदमी को कष्ट पड़ता है, विपत्ति के घेरे में बचता है, अगर उसका इष्ट देव एक है तो वो दुख में ईश्वर को याद करता है। और जब दुख की घड़ी पार हो गई तो फिर सुख में उस ईश्वर का भजन नहीं होता है। अगर वो सुख में ईश्वर का भजन व्यक्ति करे तो फिर दुख आने वाला नहीं है। इसलिए सुख में भी ईश्वर का याद आप लोग करिए। इष्ट देव एक होना चाहिए। हजारों इष्ट देव का भक्ति भावना मत करिए, और न ही विपत्ति के घेरे में आप बझेंगे तो कोई पार लगाएगा नहीं। इसलिए इष्ट देव एक होना चाहिए। परमात्मा किसी एक को भजिए, और जब एक को भजेंगे आप मन चित्त से, तो उस दुख में वो इष्ट देव आपको साथ देंगे। इसी शब्द में इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।